उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो बहुत ही अच्छा आप सभी परफॉर्म करते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। तो आप अपने जीवन में खुद भी तरक्की कीजिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। क्योंकि क्या है, यदि आप अकेले आगे बढ़ने का कार्य करते हैं तो उसमें आपका कहीं ना कहीं पे नुकसान भी है। ये नहीं कि फ़ायदा ही है सब जगह, आपका नुकसान आपका है। आप दूसरे को फ़ायदा नहीं दे रहे, आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो इसमें पूरा का पूरा नुकसान आप ही का ही जाएगा। तो इसीलिए खुद भी आप सितारे की तरह चमकिए और दूसरे को भी सितारे की तरह चमकने का मौका दीजिए आप सभी। तो एक दूसरे को आगे बढ़ाना है सबको और एक दूसरे के माध्यम से सीखना भी आप सभी को ही। ये नहीं कि आप दूसरे को नहीं सुन रहे हैं और अपना आप करते जा रहे हैं परफॉर्म। यहाँ पे कई लोग ऐसे ही करते हैं परफॉर्म, मैंने देखा है। आते हैं यहाँ पे, सुनते हैं, मतलब अपना परफॉर्म करते हैं और फिर निकल जाते हैं घर को और कुछ सीखते ही नहीं है एक दूसरे के माध्यम से, जबकि सीखना चाहिए। और जीवन में हार भी मिलना बहुत ज़रूरी है साथियों। जब तक हार नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं अपने जीवन में। तो इसलिए हार मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक एक चैप्टर करके आपकी सक्सेस की कहानी तैयार होगी साथियों। तो साथियों, यदि किसी को कोई सवाल पूछना हो, जैसा कि मैं कहता ही हूँ आप सबसे, तो पूछ सकते हैं आप सब। सवाल है किसी का? कोई भी सवाल ज़रूर पूछें आप। नहीं है? अरे वो क्या है ना, सुनो अब, आज सुनो, चलो इसी बात क्या सुनो, आज अपने तरीके से बोलूँगा तो सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि तोता बोलता बहुत है लेकिन ऊंची उड़ान कभी नहीं भर सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन बाज बोलता बहुत कम है और उड़ान बहुत ऊंची भरता है। तो ऐसा है क्यों साथियों? आपको पता है कि बाज ऊंची उड़ान क्यों भरता है? किसी को पता है? क्योंकि बाज बोलता कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है। वो देखता है कि सही क्या चल रहा है और गलत क्या चल रहा है। जैसे ही उसको लगता है कि कहीं पे गलत चल रहा है, तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेता है। ऐसा नहीं है कि वो उस समय भी उसी रास्ते पे चलता है। क्या है कि कौवे जब बाज के ऊपर हमला करते हैं तो बाज ऊंची उड़ान भर लेता है। वो लड़ता नहीं है उनसे, किसी से भी वो कभी नहीं लड़ता उनसे, क्योंकि उसे पता है अगर मैं लड़ूंगा तो फिर कौवा का झुंड आएगा और मुझे नीचे गिरा देगा। तो उसको इस बात का आता पता है। तो ठीक उसी प्रकार आपका भी यदि कोई विरोध कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना है, आपको बस अपना कार्य करते रहना है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो निरंतर आप प्रयास करते रहिए। और आपने एक और बात सुनी होगी, कर्म ही धर्म है साथियों। तो कर्म को आपको अपना धर्म मान करके चलना है, अच्छे कर्म करने हैं समाज में, क्योंकि आपके कर्म देखे जाने हैं। आज आप यहाँ पे हैं, कल को आप वहाँ पे होंगे, सबको पता ही है कहाँ पे होंगे, वहाँ होंगे सब। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है दुनिया छोड़ के साथियों। तो इसीलिए अपने कर्म अच्छे रखिए। आप सभी अपना, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और भाईचारे की ओर ध्यान दें। और नफरत भूल के भी मत करना किसी से भी। अभी भी अगर है किसी का सवाल तो पूछें। आपके इवेंट के बारे में अगर हम सही से बताएं तो आपके इवेंट बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इवेंट्स में मैं अभी तक जितने भी इवेंट्स में गया हूं साथियों, अब तक में सारे के सारे इवेंट्स में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। ठीक उसी प्रकार इस इवेंट में आकर के भी मुझे आप सबके माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, पूरी पूरी उम्मीद करते हैं। और आप सब अच्छी अच्छी आगे भी परफॉर्मेंस करते रहेंगे। इसी प्रकार करते रहिए परफॉर्मेंस और आगे बढ़ते रहिए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए साथियों। तो इसी के साथ ही अब हम समाप्ति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद, जय भारत और जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आजकल के जो युवा हैं वो नई नई चीजों को देख के कॉपी करके अपना करियर चुन रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सपोज करो आपने क्या, आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह बात कर रहे हैं, यार ये भी चीजें हम कर सकते हैं, यार शायरी ये तो मैं भी कर सकता हूँ, सिंगिंग थोड़ा ये भी सीख सकता हूँ। तो ऐसे लोग जो कहते हैं एक तरह कॉपी करके चीजों पे आगे उड़ाना करियर में जाना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, स्किल अपनी डेवलप करते रहना चाहिए अपने जीवन में, ताकि वो सब के सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख सकें और नया कर सकें। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आजकल एआई का ज़माना है, आप सबको पता होगा। एआई करके बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ भी जा रही हैं। ये समझ लीजिए बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, सेटिस्फाइड कंपनियाँ, जिसमें से बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी थी, जॉब सिक्योरिटी उन कंपनियों में नौकरी चली गई है कई सारे बच्चों की। आप सबको भी पता होगा, नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का,
लेकिन जानते ही होंगे आप, जॉब सिक्योरिटी की गारंटी दिया करते थे वो। आज जॉब नहीं है उन कंपनियों में। क्यों? क्योंकि एआई जैसे टूल्स आ चुके हैं। तो आजकल क्या है, एआई वाली स्किल्स सारे बच्चों को सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि अपने जीवन में तरक्की कर सकें। देखो, ये जो भी घटना चल रही है इस समय, ये गलत चल रही है बिल्कुल। मैं इस चीज़ की घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूथ गलत दिशा की ओर जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि गलत दिशा की ओर ना जाते हुए यूथ को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ नया। और अगर किसी के बच्चे लगे रहते हैं लगातार ये फ़ोन फानों में, गलत सलत वीडियोस देखते हैं, जैसे कि आपको पता ही है इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पे गलत चीज़ें देखने से रोकिए आप अपने बच्चों को, जितना जल्दी रोक सकें। और काम की चीज़ें सिखाइए अपने बच्चों को, तो ही आपके बच्चे अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नहीं तो गलत दिशा की ओर ही जाएंगे वो सब। बहुत शुक्रिया जी।